अनिवार्य गरिएको हुन्छ। जो बॉर्डर्स में जो नेपाल के जनता भारत में जाके जो रोजमर्रा की चीज़ें खरीद के आते थे उनको थोड़ा रोका जा रहा है। भारत नेपाल पर जो व्यापार है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ये 100 रुपये वाला निर्णय से कहीं ना कहीं दोनों देशों को नुकसान होने जा रहा है। नेपाल सरकार के कुछ रूल्स है कि 100 रुपये के ऊपर का कोई भी सामान होगा या तो कस्टम ड्यूटी लेके आइए या तो मत लेके आइए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अगर आप नेपाल बॉर्डर के आसपास हैं या वहां जा रहे हैं और नेपाल और भारत में रोटी और बेटी का संबंध है, लेकिन नेपाल की नई राजनीतिक जो बदलाव हुए हैं वहां, और वहां एक नया नियम है, अब आ गया है कि 100 रुपये से अधिक, यानी कि 100 रुपये से अधिक के सामान आप इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। सामान की जब्ती की जाएगी और कस्टम ड्यूटी लगा दिया गया है। यानी कि नेपाल बॉर्डर पर अगर नेपाल के तरफ 100 रुपये से ज़्यादा के सामान लेकर जाते हैं तो सामान जब्त कर लिए जाएंगे। इसके बारे में जो है अनाउंस भी किया जा रहा है, माइकिंग भी किया जा रहा है और सख्त हिदायत दी जा रही है कि भारतीय व्यापारियों से सामान न खरीदे। सीधे शब्दों में आपको बता दें कि नेपाल बॉर्डर पर जो सामान बिक्री कर रहे हैं जो भी भारतीय, उनसे सामान नहीं खरीदे, ये साफ साफ कहना हो गया। क्योंकि जो भी लोग नेपाल से यहाँ सामान खरीदने आते थे वो अब उधर ही रह जा रहे हैं, इधर डर के मारे नहीं आते हैं, क्योंकि सामान जब्ती और टैक्स और सीमा पर सख्ती बरती जा रही है। वो तमाम तस्वीरें आप देखिए और इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ वाणिज्य संघ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, पहले आप वो सुनिए। क्या है कि नेपाल के जो आम जनता भारत के बॉर्डर वाले बाज़ार में जाके जो ख़रीदारी करके अपना उपभोग कर रहे थे, उसके ऊपर यहाँ के नेपाल के जो बॉर्डर के नेपाली तरफ के जो व्यापारी थे उनका मांग रहता था कि हमारा बाज़ार सूखा हुआ है और भारत के बाज़ार गुलजार है, तो हमारे बाज़ार को चलाने के लिए आप पहल करना पड़ा। इसी पहल के अंतर्गत नई सरकार ने एक कदम रखा हुआ है, जो बॉर्डर्स में जो नेपाल के जनता भारत में जाके जो रोज़मर्रा की चीज़ें खरीद के आते थे उनको थोड़ा रोका जा रहा है और वो अपने बाज़ार, नेपाली बाज़ार में अपनी खरीदारी करें और अपना व्यवस्थापन करें। इसी तरफ नेपाली सरकार की ये पहल है। दूसरा चीज़ ये देखने को मिलेगा, अब देखिए क्या होता है कि कोई भी देश में अगर हम कोई रह रहे हैं तो उस देश के कुछ रूल्स वगैरह को फॉलो करना होता है और उसी के अंतर्गत नेपाल सरकार के कुछ रूल्स है कि 100 रुपये के ऊपर का कोई भी सामान होगा या तो कस्टम ड्यूटी लेके आइए या तो मत लेके आइए। तो अगर कल के दिन में हम लाते भी हैं तो अगर कस्टम ड्यूटी दे के लाएंगे, तो अगर कस्टम ड्यूटी लेके हम रिटेल्स में लाएंगे तो जो यहाँ पे आयातित माल है उससे महंगा होगा और कल के दिन हमको बाज़ार से खरीदना सस्ता रहेगा। तो उसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने ये कदम आगे बढ़ाया। इससे तो आपका थोड़ा महंगी होगा, लेकिन महंगी होगा तो कम से कम जो भी काम होगा आंतरिक व्यवहार होगा, आंतरिक देश के अंदर व्यवस्थापन होगा और हमारे अंतर का जो व्यापार बढ़ेगा तो उसी से एक दूसरे का हम लोग भरण पोषण करेंगे, तो इस तरह चक्र चलेगा। नेपाल में जब से नई सरकार आई है हम लोग बहुत आशान्वित थे, लेकिन उनके कुछ निर्णयों से भारत नेपाल पर जो व्यापार है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण नेपाल के उपभोक्ताओं को और भारत के बाज़ार को, जो रक्सौल जैसे सीमाई बाज़ार हैं, उनको नुकसान हो रहा है। उन लोगों को प्रैक्टिकल रूप में, सामयिक रूप में और अच्छा निर्णय करना चाहिए कि जिससे नेपाल के उपभोक्ताओं को भारत के बाज़ार में आकर सामान खरीद कर ले जाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 100 रुपये वाला निर्णय से कहीं ना कहीं दोनों देशों को नुकसान होने जा रहा है। इसलिए इस पर हम वहाँ के सरकार से उम्मीद भी करेंगे और गुहार भी लगाएंगे कि प्रैक्टिकल नियम लगाया जाए, जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से उचित हो, वैसा ही काम किया जाए। बेटी रोटी का संबंध को भी ख्याल में रखना होगा, इस हिसाब से निर्णय लिया जाए। नेपाल सरकारले ल्याउन मिल्ने भनी तोकेका मालवस्तुहरू भन्सार गरेर मात्र ल्याउन्। हाल मूल्यहरू सय र सोभन्दा बढी मूल्यका सामानहरूको भन्सार अनिवार्य गरिएको हुँदा सीमा नाकामा सोही अनुसार पढाइ गरिएको छ। राजनीतिक प्रयोजन वा अन्य जुनसुकै सामानहरूमा भन्सार भएको अनिवार्य लाग्छ। धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस कदर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इससे साफ साफ जो है बॉर्डर इलाके में जो भी भारतीय हैं, यानी कि खास करके ये मामला रक्सौल का है, बिहार का,
तो वहाँ के लोग अब कह रहे हैं कि यहाँ का बाजार अब फीका पड़ गया है और नेपाल जो है अब ये तर्क दे रहा है कि हम अपना राजस्व बढ़ाने के लिए ये उपाय लाए हैं, क्योंकि सब चीज़ों की खरीदारी के लिए नेपाली नागरिक ये बॉर्डर इलाके में भारतीय एरिया में आते थे। अब उनका कहना है कि कोई यहाँ से नहीं जाएंगे और अगर 100 रुपये से ज़्यादा की सामान लेकर नेपाल बॉर्डर में अगर घुसते हैं तो कस्टम ड्यूटी के साथ साथ अगर नहीं देते हैं कस्टम शुल्क तो सामान जब्त कर लिए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी और सख्ती बढ़ा दी गई है। चेक पोस्ट पर पुलिस तैनात कर दिए गए हैं और दोनों तरफ से जो है तनातनी का माहौल है। कल तस्वीरें भी आप देखे थे कि सीतामढ़ी में किस कदर जो है भारतीय गाड़ियों को नेपाल जाते टाइम पकड़ा गया था और इसके बाद नेपाल के जो गाड़ी वाहन सीतामढ़ी आ रहे थे उन्हें भी यहाँ के ग्रामीण पकड़ रहे थे। तो माहौल काफ़ी अभी गंभीर है, तनातनी है। फिलहाल जो है इस पर बातचीत की जाएगी, आगे क्या होगा वो खबर भी आपको बताएंगे। फिलहाल इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।